अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 7 है, एक्सरसाइज है 1.2। उसका क्वेश्चन नंबर है 3। वो उसने गिवन दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें ना उसने काफ़ी पार्ट दिए हैं, 6 पार्ट दिए हैं, उसने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। सिंपल उनमें ज़्यादातर सब में पार्ट में ना एक चीज़ आप लोग देख रहे होगे क्वेश्चन बुक से कि 1/x की फॉर्म में है। अब यहाँ उसने गिवन में क्या दिया हुआ है हमें यहाँ सिंपल उसने x दिया हुआ है। x है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये उसने दिया हुआ है। हम सबसे पहले 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/x मतलब उसी का रेसिप्रोकल लेना है। ये आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते थे, जो पहले किया ऐसी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड करो। इसको भी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई होगा इसी के कॉन्जुगेट और इसी के कॉन्जुगेट के साथ। अब यहाँ क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम रहेगा। नीचे ज़रा गौर करो, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नीचे फार्मूला नहीं बन रहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला लगाओ नीचे। अब ए के तौर पे क्या काम कर रहा है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म ओवर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 8। 9 माइनस 8 होता है क्या है 1। अब 1 को सिंपल हम लिखते नहीं है तो सिंपल इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये आ गई है वैल्यू 1/x की। अब दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, x की भी आ चुकी है और 1/x की। x की उसने गिवन दी हुई थी, 1/x को हमने सिंप्लीफाई कर लिया था। x की उसने दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हमने जब 1/x की वैल्यू निकाली थी तो वो निकली थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये अभी निकली है जो इसको सिंप्लीफाई किया है। अब सबसे पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल हमने। अब x की वैल्यू है हमारे पास, कोरापुट x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। सेंटर में क्या है प्लस है, प्लस लिख लिया। अब 1/x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ज़रा गौर करो, कैंसिलेशन हो रही है, प्लस माइनस सेम वैल्यूज़ हैं, ये कटेगी 3 प्लस 3 6। अब ये किसकी वैल्यू आ गई है x प्लस 1/x की। x प्लस 1/x की वैल्यू निकल आई है हमारे पास 6। अब इसी का पार्ट ये आगे इस्तेमाल होनी है वैल्यूज़। इसी का आगे सेकंड पार्ट है, उसमें कह रहा है कि हम वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x की। कोरापुट वैल्यूज़ इसकी जगह पे x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस। अब जब भी माइनस आए फ़ौरन आगे इस ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना है क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे जब इसको ओपन करेंगे। तो 1/x की वैल्यू कितनी निकली थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस, इस माइनस ने सब के साइन चेंज कर देने। माइनस ये प्लस का था, प्लस माइनस 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 प्लस। अब ज़रा गौर करो कैंसिलेशन किस चीज़ की हो रही है -3 प्लस 3। अब ये दोनों सेम है और दोनों में ऐड है तो a प्लस a कितना होता है 2a। अब इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो सिंपल ये 2 स्क्वायर रूट 8, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर x माइनस 1/x का। समझ आ गई है। सिंपल वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, इनका आगे इस्तेमाल होना है। इसी का पार्ट है आगे नेक्स्ट पार्ट 3।
उसमें वो कह रहा है हमसे कि इसमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी ज़रा गौर करना है कि हमारे पास सिर्फ जो वैल्यू निकली है वो x + 1/x की है। अगर तो इस पे होल का होता स्क्वायर तो हमने सिंपल इसी को स्क्वायर ले लेना था, लेकिन ये दोनों टर्म पे अलग-अलग स्क्वायर है। अब मैं इसमें ज़रा गौर करो कि मैं इसमें अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल करने लगा हूँ, a + 1/b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। अब a की जगह पे क्या काम कर रहा है x, b की जगह पे 1/x, ये ऊपर नीचे x कट गया, क्या सिंपल रह गया, x² + 1/x² + 2, x + 1/x इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। ज़रा गौर करनी है, जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है वो भी बन गई है इसमें। ये देखो x² + 1/x²। अब ये फाइंड करना है तो जो इधर पड़ा है +2, ये इधर क्या हो जाएगा -2, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, फाइंड कर ली है, x + 1/x। इसकी वैल्यू कितनी निकली थी, 6। पुट करो 6, का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट था हमारे पास इज इक्वल टू x² + 1/x² + 2। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ये प्लस का 2 इधर आके -2, और जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक तरफ रहने दिया है। 36 में से 2 निकले 34, x² + 1/x²। अब इसकी वैल्यू भी निकल गई है। इसी की उसने हमसे डिमांड की थी कि x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये पार्ट इसका था 3। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में वो क्या कह रहा है कि उसने कहा कि x² - 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले था x² + 1/x², अब है x² - 1/x²। अब ज़रा गौर करो कि इसमें कुछ फार्मूला नहीं ओपन कर सकता मैं। ये है बेसिकली a² - b² है, किसके इक्वल होता है, a + b × a - b। करो a² - b का स्क्वायर, अगर माइनस होगा तब ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, प्लस में ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल। अब x + 1/x आ जाएगा, x - 1/x आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज़ हमें मालूम की हुई हैं, फाइंड की हुई हैं। x + 1/x की वैल्यू कितनी निकली थी, x + 1/x की वैल्यू निकली थी 6 लिख दी है। x - 1/x की वैल्यू कितनी थी, 2√8। अब 6 2s are 12। बस ये हमारे पास इसका आंसर है। ये था इसका पार्ट 4। समझ आ गई है कि मैंने किया क्या है कि सिंपल अलजेब्रिक फार्मूले का इस्तेमाल किया है, उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं, पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये निकल गया है आंसर इसका, x² - 1/x² का। अब इसी का पार्ट 5 है। पार्ट 5 में वो क्या कह रहा है हमसे कि वैल्यू फाइंड करनी है x⁴ + 1/x⁴। अब इसको ज़रा गौर करनी है कि यहाँ 4 4 है। लेट्स सपोज कि अगर हमें स्क्वायर चाहिए था तो मैंने सिंपल x रखा है। यहाँ इसी के पार्ट 3 पे ज़रा गौर करनी है। ये देखो यहाँ तो सिंपल मैंने रख लिया, इसी का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर बन गया। अब हमें चाहिए 4। अगर मैं यहाँ x² कर दूँ, यहाँ भी x² कर दूँ, जब उसका स्क्वायर लूँगा तो वो कितना बनेगा, 4 ही बनेगा ना। तो सिंपल उसी का फार्मूले का इस्तेमाल करने लगा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ x² + 1/x², इसी का फार्मूला ओपन करने लगा हूँ, अलजेब्रिक फार्मूला। a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a², मतलब 4 + b का स्क्वायर + 2, a कितना है इसमें, x², b कितना है 1/x², x के साथ ख़त्म, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ज़रा गौर करो, मैंने जब ये फार्मूला ओपन किया है
ये चीज़ हमारे पास जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो टर्म भी बन गई है, समझ आई है। एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 प्लस 2। अब इसकी वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड की है पार्ट 3 में, कितनी निकली थी 34, समझ आई है। अब 34 का स्क्वायर कितना होता है, अगर हम सिंपल इसके निकालें तो 34 का स्क्वायर होता है 1156, ये प्लस का 2 इधर आके -2, तो हमारे पास इसी का आंसर आ जाएगा एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 का 1156 में से जब 2 निकले तो क्या रह गया 1154। समझ आ गई। ये इसका पार्ट 5 भी हो चुका, पार्ट 5 का आंसर निकला है 1154। अब इसी का पार्ट 6 है और ये लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। वो कह रहा है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर की। अब x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, ज़रा गौर करना। x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी 2 स्क्वायर रूट 8 निकली है, इस्तेमाल कर लो यहाँ 2 स्क्वायर रूट 8, इसी का स्क्वायर लेना है। अब इनमें दोनों दो टर्म्स हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, जब ये स्क्वायर रूट 8 पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, 4 मल्टीप्लाई 8 32। ये हमारे पास इसका था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। ये हमारे पास सिंपल वैल्यू निकल आई है x माइनस 1 ओवर एक्स होल के स्क्वायर की, समझ आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है कि फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q, कि मतलब हमसे डिमांड कर रहा है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, p और q की। इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है अगर हमारे पास ये उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं गिवन यहाँ से। अब ज़रा गौर करो लेफ़्ट साइड पे, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ इसके डिनोमिनेटर को, एक आंसर निकलेगा, उस आंसर को सेकंड दूसरी तरफ कंपैरिजन करूँगा तो p के साथ यहाँ हो जाएगी फर्स्ट टर्म और स्क्वायर रूट 2 की q है तो इधर स्क्वायर रूट 2 भी निकल आएगा और वो उसके साथ कंपेयर हो जाएगा तो p और q की वैल्यू निकल आएगी। अब मैं इसकी साइड करने लगा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 करो इसको इसी के कॉन्जुगेट से, जो डिनोमिनेटर में इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया प्लस है तो कॉन्जुगेट की वजह से माइनस आ जाएगा, ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, करो मल्टीप्लाई। ये सारी की सारी मैं इज इक्वल टू डालता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये लास्ट तक चलती जाएगी ये सर सेम टर्म ये वाली इस राइट साइड वाली। अब ज़रा गौर करो ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिख लो एक दफ़ा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर नीचे ज़रा गौर करो फार्मूला नहीं बन रहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के, समझ आई है। अब ये दोनों टर्म में इसमें दो ये 8 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको दूसरी तरफ लिख लेता हूँ 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब नीचे ज़रा गौर करो मैं यहाँ फार्मूला ओपन करने लगा हूँ, यहाँ पे ज़रा गौर करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें a के तौर पे क्या काम कर रहा है 4 काम कर रहा है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 2
इसका स्क्वायर आ जाएगा। बी के तौर पे कौन सी टर्म काम कर रही है, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस फार्मूले वाला इस्तेमाल होगा। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 पहले लिख लो, 8 किसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों आगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह नेक्स्ट माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ये भी नेक्स्ट वाली मुकम्मल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे ज़रा गौर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसका स्क्वायर लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 2 का जब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म क्या रह गया 2। अब 8 4 ज़ार 32 माइनस 8 3 ज़ार 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 4 ज़ार 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस। अब ये दोनों सेम है तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन नहीं जाएगा उनका होल का स्क्वायर। इसी का स्क्वायर ओपन करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म तो 9 2 ज़ार 18, हमारे पास सिंपल 18। मैं अब यहाँ डायरेक्ट 18 लिखने लगा हूँ, समझ आइए। 16 माइनस 18। अब ज़रा गौर करो, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 लाइक में ऐड हो जाएंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये सिंपल दूसरे हैं, इनको दोनों को करो सिंप्लीफाई। 32, अब टर्म से पहले उसका साइन होता है प्लस 18 माइनस 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 प्लस, तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा 36। 24 को ऐड करो 12 में तो ये हमारे पास 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2। बड़ी वैल्यू कौन सी है 18, 18 के साथ क्या है माइनस। 32 को जब ऐड किया हमने सिंपल 18 में तो 50 आ गया। 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2। अब ज़रा गौर करना है, नीचे तो 2 आ रहा है लेकिन 2 के साथ क्या आ रहा है माइनस। अब यहाँ से ऊपर दोनों 50 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, 36 भी डिवाइड हो रहा है। एक तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, नीचे माइनस ख़त्म करने के लिए -2 भी ना ऊपर से कॉमन ले लूँ। जब माइनस लूँगा तो 50 को जब 2 पे डिवाइड करा तो 25, जब माइनस कॉमन लिया इसकी वजह से ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल 18 रह जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब नीचे क्या था -2, -2 के साथ ख़त्म, हमारे पास सिंपल आ गया -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। अब जो मैंने बताया था कि मैं ये साथ साथ चलती आ रही हैं वो क्या थी, पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। बाय कंपेयरिंग लिख लो, बाय कंपेयरिंग करो कंपेयर। स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म स्क्वायर रूट 2 के साथ कंपेयर हो जाएगी। पी हो जाएगा -25 के साथ, तो सिंपल पी की इसके इक्वल आ जाएगा -25। और ये करो इसमें 18 स्क्वायर रूट 2, ये दूसरी तरफ इसके साथ क्यू के साथ इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर रूट 2, हमें सिंपल वैल्यू चाहिए इसकी क्यू की, क्यू इधर आ गया, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई रहा दूसरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्यू इधर आ गया ओवर 2, ये स्क्वायर रूट 2 के साथ ख़त्म, तो क्यू का आंसर क्या आ गया 18। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर है 4। समझ आ गई है। मैंने किया क्या है, मैंने इसी को जिस तरह पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं उनमें भी रैशनलाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में सेम इसी को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है, बाद में क्या किया है इसको मल्टीप्लिकेशन ऊपर किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद कंपेयर किया। पी के साथ पी के फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट के साथ वाली के टर्म के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो ये कंपेयर किया, पी आ गया -25, क्यू निकला है हमारे पास 18।
ये इसका आंसर है। पी का आंसर कितना आया है -25 और क्यू कितना आया है हमारे पास 18। ये दोनों आंसर है हमारे पास। समझ आ गई है? ये अहम क्वेश्चन भी है।